नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर सर हैं। सियासत की बात कम होगी या नहीं होगी, ट्रेन दुर्घटना पर आज बात होगी। जिस तरह से लगातार ट्रेन एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं और कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्रेन दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो हमारे साथ करुणा सागर सर हैं। सर, ट्रेन एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं और ट्रेन एक्सीडेंट इतने बड़े पैमाने पर हाल के दिनों में कैसे देखते हैं? देखिए अभिषेक जी, आज जब मुझे ये खबर मिली ट्रेन एक्सीडेंट का, तो मैंने कोशिश की कि जरा समझने की कोशिश करूं कि इस देश में वास्तविक स्थिति ट्रेन एक्सीडेंट्स को लेके क्या है। तो एक बड़ा शॉकिंग फिगर मुझे मिला। जी। एनसीआरबी का जो लेटेस्ट फिगर है कि 2021 में 17,1993 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसमें 16,431 लोगों की मौतें हुई थी। अब इसमें मैं क्लियर कर लूं कि ये ट्रेन एक्सीडेंट सब इसमें नहीं होती कि पटरियां से ट्रेन उलट गई, बोगियां उलट गई, जैसे अनमैन क्रॉसिंग पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रैक करते हुए किसी का डेथ हो गया, कोई ट्रेन चढ़ने के सिलसिले में गिर गया, पटरियों पे मौत हो गई। तो आप देखिए कि हर दिन कम से कम 49 दुर्घटनाएं होती हैं और लगभग 45 लोगों की जानें जाती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मानवीय विषय है और हमेशा जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की नीति क्या होती है कि अगर वो अपोजिशन रूल्ड स्टेट है तो वो बोलेंगे कि सबोटाज हुआ है। अगर सबोटाज से काम नहीं चला तो फिर बोलेंगे कि ह्यूमन एरर है, किसी व्यक्ति विशेष की गलती से है। मेरा ये कहना है, जब मैंने पूरी तरह से अध्ययन किया और एक समय में मैं डीआईजी रेलवेज भी था तमिलनाडु में, कि ये जो दुर्घटनाएं होती हैं ये मानवीय गलतियों से नहीं होती हैं, ये सिस्टेमिक फेलियर है, ये व्यवस्था की असफलता है। और मैं एक उदाहरण देता हूं। देखिए, एक कवच करके कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है और हमारे देश में बनाया गया और 23 मार्च 2022 को इसको अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया दिल्ली में और बड़े फैन फेयर से लॉन्च किया। उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया। इसके बाद एक ट्रेन में बैठ के गए, ये दिखाने के लिए कि कितना विश्वास है उनको इस सिस्टम पर कि अगर दो ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने आ जाए तो कैसे रुक जाएगी, और ये उन्होंने करके दिखाया। बहुत बढ़िया। इसके लिए वो मतलब सराहनीय कार्य है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? आज 1.5 साल के बाद हमारे देश का जो टोटल रेलवे नेटवर्क है वो 68,043 किलोमीटर का है और ये जो कवच सिस्टम जो रेलवे ने लॉन्च किया वो आज तक 1465 किलोमीटर तक में ही लगा है। तो ये बताइए, और इसका खर्च 1 किलोमीटर ट्रैक पर कवच सिस्टम लगाने का खर्च 50 लाख रुपए आता है। तो मतलब अगर 60,000 किलोमीटर जो हमारा रेलवे ट्रैक है उस पर सब जगह कवच लगा दिया जाए तो 30,000 करोड़ आएगा। अब बताइए कि 30,000 करोड़ इस देश की जनता की सुरक्षा के लिए और जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है उसकी जनता की सुरक्षा के लिए, उसके पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए, ये पीनट्स है। इसके अलावा 2017 में एक राष्ट्रीय रेलवे संरक्षा कोष बनाया गया जिसको RRSK कहते हैं। और बड़ा उस समय भी फैन फेयर से अरुण जेटली जी ने अनाउंस किया कि 1 लाख करोड़ के कॉर्पस से होगा, हर एक साल रेलवे इसमें 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। इस पूरे स्कीम में CAG ने बताया कि रेलवे की तरफ से जो शॉर्टफॉल है वो 78.9% का है। इतना पैसा रेलवे ने लगाया ही नहीं और बहुत सारे लगभग 6.5% खर्चे इसको उन चीजों में लगाया गया जो जिनको की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे फुट मसाजर खरीदा गया, क्रॉकरी खरीदा गया, लिनेंस खरीदा गया, इस तरह की चीजें। तो ये दिखाती हैं कि सरकार की रेलवे सुरक्षा के प्रति
क्या कटिबद्धता है। और पिछले कुछ समय में आप देख रहे हैं ट्रेंड क्या है, कि एक बहुत महंगी ट्रेन जो एक एकदम एलीट क्लास की, जिसका कि फेयर समझिए कि फ्लाइट के फेयर की तरह है, जैसे ये वंदे भारत ट्रेन कोई है, नमो ट्रेन भी आ रही है शायद। नमो भारत ट्रेन नमो आने भारत, वाली है, इससे जी पहले एक गतिमान एक्सप्रेस जी भी आई। ये ट्रेनें बहुत महंगी हैं, इनका किराया बहुत महंगा है, जी और ये सारी ट्रेनें घाटे में चल रही हैं। जी आप पता कीजिएगा कि यहाँ से हटिया अगर आप शताब्दी से जाते हैं तो इसका 1/5 फेयर में आप पहुंचेंगे, और अगर वंदे भारत से जाते हैं तो आपको हो सकता है 40 से 45 मिनट पहले पहुंचेंगे। हवाई और चप्पल वाला तो हवाई जहाज में नहीं चढ़ पाया, हवाई चप्पल वाला इन ट्रेनों में चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा? ये हवाई चप्पल वालों के लिए ट्रेनें बनाई ही नहीं गई जी हैं। ये ट्रेनें बनाई गई हैं बिल्कुल एलीट के लिए, और इसीलिए देखिए कि हर जगह इस ट्रेन का उद्घाटन जब होता है तो प्रधानमंत्री खुद फ्लैग ऑफ करने जाते हैं। तो जो खर्चा अब, क्योंकि इस समय जो सरकार की व्यवस्था है वो है कि इवेंट मैनेजमेंट जो है वो महत्वपूर्ण है, गवर्नेंस महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि ये रेलवे एक्सीडेंट होगा, एक दिन खबर नहीं, आपने चलेगी। आपने कहा, आपने बताया कि आप तमिलनाडु में रेल डीआईजी भी रह चुके हैं। उस अनुभव के आधार पर आपसे ये सवाल है, हमारा हमारा सवाल आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से नहीं है, हमारा सवाल रेलवे के पूर्व डीआईजी से है। क्या आप बहुत गंभीर नहीं है सरकार ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर? अगर कोई राजनीतिक बयान न हो, आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ बताना चाहें तो? मैं वही कह रहा हूं कि इस समय जो हालात हैं देश में, जो सिग्नलिंग पे जो खर्चे होने चाहिए, जी जो डिजिटाइजेशन पे जो खर्चे होने चाहिए, ट्रैक रिन्यूअल पे जो खर्चे होने चाहिए, हमारे यहाँ मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी एक ही ट्रैक पे चलता है, जी और इतना ज्यादा लोड है इन ट्रैक पे कि ट्रैक रिन्यूअल के लिए ना टाइम है और ना पैसा है। और इसीलिए हर जगह आप देखते हैं कि फिश प्लेट खुल गया तो इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो घटनाएं हैं इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि इसमें होगा क्या अल्टीमेटली, कोई नीचे के लाइनमैन को किसी को सस्पेंड कर दिया जाएगा कि 3 महीने तक तुम सस्पेंड रहो, उसके बाद सब लोग भूल जाएंगे, उसके बाद वो भी नौकरी में आ जाएगा और ये पूरा मुद्दा भूल जाया जाएगा। तो मेरी ये है कि, और इसीलिए जब मैंने मेरा पहला जो एक्सपीरियंस था और आज मैंने जब अध्ययन करने की जी कोशिश की, तो ये पूरी तरह से क्लियर है कि रेलवे की सेफ्टी जो है वो सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। जी और इसीलिए आप पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि रेलवे से क्या खबर आती है जब प्रधानमंत्री कहीं पे हरी झंडी दिखाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है कि यहाँ सेफ्टी के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य किया गया, यहाँ पर रेलवे की सेफ्टी इंप्रूव हो गई। तो ऐसी कोई बात नहीं। तो सिर्फ जब आप उस थोड़े समय के न्यूज के लिए काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में होगा, इस तरह के एक्सीडेंट्स होंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये किसी व्यक्ति का फेलियर नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है, व्यवस्था का फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है। और हर बार जब प्रधानमंत्री कहीं ग्रीन झंडी दिखा रहे हैं तो इसका मतलब वो रेलवे की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो रेलवे की सुरक्षा के साथ केंद्र सरकार कॉम्प्रोमाइज कर रही है। आज किसी राजनीतिक सवाल पर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन एक राजनीतिक शख्सियत तो हैं अब, पूर्व डीजीपी तमिलनाडु के करुणा सागर सर, लेकिन रेलवे के पूर्व डीआईजी भी रहे हैं, और उस अनुभव के आधार पर भी बहुत सारी बात बताई है देश में जो सिलसिलेवार तरीके से रेल दुर्घटना हो रही है उसको लेकर। इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।